डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। इसको हम नेफ्रीडियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको हम केंचुए का उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। केंचुए के जो उत्सर्जित तंत्र होता है उसको हम नेफ्रीडियल सिस्टम भी कहते हैं। जैसा मैंने अभी कहा है आपको, हानिकारक नाइट्रोजनस पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड आदि पदार्थों को शरीर से बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। केंचुए में जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से जो है यूरिया जो है अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। केंचुआ जो है वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मेनली जो है यूरिया, देखिए यहाँ पर यूरिया जो है केंचुए के जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसमें जो है यूरिया लगभग 40% तक होता है, 20% तक इसमें अमोनिया होता है और 40% इसमें अमीनो अम्ल होते हैं। सामान्यतः हम केंचुए को जो है यूरियोटेलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। यूरिक एसिड जो है अमोनिया केंचुए के जो है उत्सर्जित पदार्थों में नहीं पाया जाता है। और जो जलीय और जो ओलिगोकीट्स होते हैं जो जल में या जल के आसपास रहते हैं, वो अपने जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उसमें वो अमोनिया बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, तो उनको वहाँ पर फिर हम अमोनोटेलिक के नाम से जानते हैं। केंचुए के जो उत्सर्जित अंग हैं उनको हम वृक्कक या नेफ्रीडिया कहते हैं। देखिए ये इसका जो अर्थवॉर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि केंचुए के जो उत्सर्जित अंग हैं, जो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उनको हम नेफ्रीडिया के नाम से या हिंदी में जिसको हम वृक्कक कहते हैं उसके नाम से जानते हैं। वृक्कक की जो उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म के द्वारा होती है, अर्थात इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। सामान्यतः केंचुए में 3 प्रकार के नेफ्रीडिया या वृक्कक पाए जाते हैं। देखिए इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि नेफ्रीडिया के प्रकार जो वृक्कक हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं अर्थवॉर्म के, जिनको हम नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। और ये नेफ्रीडिया जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो देखिए पटीय वृक्कक जिसको हम सेप्टल नेफ्रीडिया कहते हैं। दूसरी प्रकार के जो नेफ्रीडिया हैं उनको हम ग्रसनीय वृक्कक या फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहते हैं। और तीसरी प्रकार के जो नेफ्रीडिया हैं उसको देखिए हमने अध्यावरणी वृक्कक लिखा हुआ है और जिसको हम इंग्लिश में इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे जो तीनों प्रकार के नेफ्रीडिया हैं वो यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पटीय नेफ्रीडिया की। देखिए ये पटीय नेफ्रीडिया की पोजीशंस है। और दूसरे प्रकार के नेफ्रीडिया देखिए ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया यहाँ पर शो हो रहे हैं। और देखिए ये जो है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तो तीनों प्रकार के नेफ्रीडिया यहाँ पर हमने शो किए हुए हैं। आगे स्लाइड में हम जानेंगे कि इनकी लोकेशंस के बारे में कि ये अर्थवॉर्म की बॉडी में कहाँ कहाँ पर लोकेट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया की। सेप्टल नेफ्रीडिया जो है वो 15वें खंड के बाद पाए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि जो सेप्टल नेफ्रीडिया हैं वो 15वें सेगमेंट्स के बाद पाए जाते हैं। देखिए ये जो है मतलब पहले 14वें सेगमेंट में जो है सेप्टल नेफ्रीडिया जो है अनुपस्थित होते हैं। पहले जो 15 जो सेगमेंट्स हैं अर्थवॉर्म की बॉडी में उनमें सेप्टल नेफ्रीडिया एब्सेंट होते हैं और 15वें सेगमेंट के बाद सेप्टल नेफ्रीडिया जो है प्रत्येक सेगमेंट में पाए जाते हैं। यह 2 खंडों के बीच जो पट होता है, जो 2 खंड होते हैं उनके बीच में जो पट होता है या सेप्टा इसको हम कहते हैं। देखिए ये मैंने 2 खंड बनाए हैं, यहाँ पर ये 2 खंड हैं और ये देखिए बीच में एक सेप्टा है। तो इस सेप्टा पर जो है जनरली ये सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो है लगभग 80 से लेकर 100 तक होती है। ये जो पट हैं यहाँ पर इस तरह से ये नेफ्रीडिया जो है लगे रहते हैं दोनों साइड में। 2 जो सेगमेंट्स हैं उनके बीच में जो डिवीजन है, जो सेप्टम है, उस सेप्टम पर ये नेफ्रीडिया जो है पाए जाते हैं और इनकी संख्या जो है प्रत्येक सेप्टा पर 80 से लेकर 100 तक होती है। ये अपने उत्सर्जित पदार्थों को आहार नाल के अंदर ही छोड़ देते हैं, अतः इन्हें आंत्रवृक्कीय या एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहा जाता है। क्योंकि ये जो उत्सर्जित पदार्थ हैं
वे अपने आहार नाल के अंदर ही छोड़ रहे हैं, अर्थात ये शरीर से इनको बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो ये इस प्रकार के जो नेफ्रीडिया हैं उनको हम एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहते हैं। यह रक्त एवं सीलोमिक फ्लड से हानिकारक पदार्थों को अलग करते हैं। देखिए इस प्रकार के जो नेफ्रीडिया हैं वो ब्लड एवं जो सीलोमिक फ्लड इनका होता है अर्थवर्म का, वहाँ से जो वेस्टेज होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं वहाँ से इनको जो है पिक करते हैं और लाकर फिर उनको एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ देते हैं। अगर देखिए आकार की हम बात करें तो ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, है ना। दीज नेफ्रीडिया आर लार्जेस्ट इन साइज। देखिए फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया की पोजीशंस जो है वो चौथे, पाँचवें और छठे सेगमेंट में होती है। देखिए अभी हम यहाँ देखेंगे, देखिए इस स्लाइड में हमने दिखाया हुआ है कि फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो हैं वो चौथे, पाँचवें और छठे सेगमेंट में होते हैं। देखिए यहाँ से लेकर ये 3 जो है सेगमेंट में ग्रसनीय वृक्कक या फेरेंजियल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। यह 3 समूहों में स्थित होते हैं। छठे खंड के जो नेफ्रीडिया हैं वो मुख गुहा में खुलते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, छठे खंड के जो नेफ्रीडिया हैं वो जो है बक्कल कैविटी में या मुख गुहा में खुलते हैं। चौथे एवं 5वें खंड के जो नेफ्रीडिया हैं वो ग्रसनी में ही खुलते हैं। यह अपने उत्सर्जी पदार्थों को आहार नाल के अंदर ही छोड़ देते हैं, अतः इन्हें भी हम आंतरवृक्कीय या एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस जो छठे खंड के जो नेफ्रीडिया हैं वो देखिए मुख गुहा में खुल रहे हैं और चौथे, 5वें सेगमेंट के जो नेफ्रीडिया हैं वो फेरिंग्स में खुलते हैं, अर्थात ये बॉडी के अंदर ही खुल रहे हैं, तो इन्हें हम एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं और ये जो अपने उत्सर्जी पदार्थ हैं यह केवल रक्त से ही हानिकारक पदार्थों को अलग करते हैं। ये ध्यान देंगे आप कि जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया हैं वो केवल जो है ब्लड से ही हानिकारक पदार्थों को रिमूव करते हैं। देखिए तीसरे प्रकार के जो नेफ्रीडिया हैं वो इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया हैं। इनको हम हिंदी में अध्यावरणीय वृक्कक कहते हैं। यह पहले और दूसरे खंडों को छोड़कर सभी खंडों में पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार के जो नेफ्रीडिया हैं इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया वो पहले 2 सेगमेंट्स को छोड़कर बाकी के सारे सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो है प्रत्येक खंड में लगभग 200 से लेकर 250 तक होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया हैं इनकी संख्या प्रत्येक सेगमेंट में 200 से लेकर 250 तक होती है। लेकिन जो क्लाइटेलर खंड है, जो क्लाइटेलम होता है जो 14, 15 और 16वें सेगमेंट में होता है, वहाँ पर इंटेगुमेंटरी जो नेफ्रीडिया हैं उनकी संख्या जो है 10 टाइम्स बढ़ जाती है, अर्थात 2000 से लेकर 2500 तक इनकी संख्या हो जाती है। और इन खंड में जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया की, तो उनको हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। ये कहाँ पर स्थित होता है, तो यह 14, 15 और 16वें सेगमेंट में जहाँ पर क्लाइटेलर रीजन होता है अर्थवर्म का, वहाँ पर जो इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया है उनकी संख्या जो है 10 टाइम्स बढ़ जाती है, तो इसको हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया है। ये 14, 15, 16वें सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया होते हैं, इसीलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। अगर हम देखिए बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेप्टल नेफ्रीडिया की, तो जो पटीय जो वृक्कक होता है उसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखिए 4 प्रकार के भाग होते हैं। पहला जो है नेफ्रोस्टोम, दूसरा जो है नेक, तीसरा जो है बॉडी और चौथा जो है टर्मिनल डक्ट। नेफ्रोस्टोम जो है एक कीप जैसी रचना होती है जो सीलिएटेड होती है। नेफ्रोस्टोम नेक के द्वारा बॉडी से जुड़ा रहता है। देखिए ये जो है नेफ्रोस्टोम है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो एरिया है ये नेफ्रोस्टोम है और ये नेक के द्वारा जो है बॉडी से जुड़ा हुआ है। दिस इज नेक, है ना, ये नेक है। तो नेफ्रोस्टोम जो है ये सीलिएटेड होता है और नेक के द्वारा जो है मेन बॉडी से, ये जो मेन बॉडी है ये मेन बॉडी से जुड़ा हुआ है। देखिए बॉडी में जो है स्ट्रेट लोब और ट्विस्टेड लोब होती हैं। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की कि बॉडी जो है उसमें स्ट्रेट लोब और ट्विस्टेड लोब पाई जाती हैं। अब देखिए ये जो है स्ट्रेट लोब है, इसमें देखिए 2 लोब हैं, स्ट्रेट लोब
और ये जो है वो ट्विस्टेड लोब है। ये देख रहे हैं आप, ये सर्पिल आकार की है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी लिपटी हुई हैं। तो जो बॉडी है उसमें स्ट्रेट लोब और ट्विस्टेड लोब है, और ट्विस्टेड लोब में भी देखिए दो लिम्ब हैं, प्रॉक्सिमल लिम्ब और डिस्टल लिम्ब, जो एक दूसरे से सर्पिल रूप से लिपटे हुए हैं। देखिए ये ट्विस्टेड लिम्ब है, इसमें जो है डिस्टल लिम्ब है और ये प्रॉक्सिमल लिम्ब है ना। ये दोनों जो लिम्ब हैं ट्विस्टेड लोब में, वो दोनों आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं, सर्पिल आकार में होते हैं। डिस्टल लोब एक छोटी एवं संकरी वाहिनी में समाप्त होती है, इसे टर्मिनल डक्ट कहते हैं। देखिए जो डिस्टल लोब है वो टर्मिनल डक्ट में समाप्त हो जाती है। देखिए ये डिस्टल लोब आ रही है यहाँ से, ये डिस्टल लोब है, ये डिस्टल लोब है, ये डिस्टल लोब है, ये डिस्टल लोब, और ये जो समाप्त हो रही है टर्मिनल डक्ट में। वृक्क के अंदर एक सीलिएटेड कुंडलित नलिका होती है। इस नलिका के 4 सीलिएटेड ट्रैक्ट्स होते हैं, इनमें से एक ग्रीवा में, 2 काय में तथा एक टर्मिनल डक्ट में होती है। देखिए वृक्क के अंदर जो है 4 सीलिएटेड ट्रैक्ट हैं। तो देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड सीलिएटेड ट्रैक्ट है। देखिए पहला जो है ये ग्रीवा में है, सीलिएटेड ट्रैक्ट जो ब्लैक पोर्शन से बना हुआ है, ये सीलिएटेड ट्रैक्ट होता है। ये टर्मिनल डक्ट में है दूसरा, और तीसरा और चौथा जो है वो देखिए आप जो है सीलिएटेड ट्रैक्ट जो है स्ट्रेट लोब में है। देखिए 2 काय में यानी 2 बॉडी में है। स्ट्रेट लोब में देखिए 4 नलिकाएं होती हैं। ट्विस्टेड लोब के दोनों जो लोब्स हैं उनके आधारी भाग में 3, देखिए ये जो ट्विस्टेड लोब है इसके आधारी भाग में 3 जो नलिकाएं हैं, और इसके हम एपिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे तो नलिकाओं की संख्या जो है 2 रह जाएगी, 2 नलिकाएं यहाँ पर होती हैं। और ग्रीवा तथा टर्मिनल डक्ट में इन नलिकाओं की संख्या जो 1-1 होती है। ये टर्मिनल डक्ट में और ग्रीवा में जो डक्ट जो पैसेज है उसकी संख्या जो है, या नलिकाएं जो हैं वो 1-1 इनकी संख्या होती है। तो मैं एक बार और बता दूं कि सीलिएटेड ट्रैक्ट जो हैं वो 4 हैं। एक आप देख रहे हैं कि नेक में है जो ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक आपको टर्मिनल डक्ट में दिखाई दे रहा है, और 2 आपको जो है बॉडी का जो स्ट्रेट लोब है वहाँ पर 2 स्थित हैं। इसके अलावा नलिकाएं देखिए, नलिकाओं की संख्या देखिए यहाँ पर जो है जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आधारी भाग में 3, ये जो इसका आधारी भाग है वहाँ पर नलिकाओं की संख्या 3 है, लेकिन जब इसके एपिकल पोर्शन पर जाएंगे या हम शिखर वाले भाग पर जाएंगे तो नलिकाओं की संख्या 2 रह जाती है। इसके अलावा नलिका जो है वो नेक में 1 और टर्मिनल डक्ट में भी 1 नलिका होती है। तो ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम था अर्थवर्म का, जिसमें हमने 3 प्रकार के जो नेफ्रीडिया पढ़े, सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया और इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। और हमने यहाँ पर सेप्टल नेफ्रीडिया का जो स्ट्रक्चर को भी हमने स्टडी किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्ज़ाम में, और बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे ज़्यादा जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और जो है बीएससी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप जो है इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट अगेन।